अब तक आपने देखा। शहजादे के खिलाफ बोलता है बदजुबान, आज मिर्जा तुझे यहीं दफन कर देगा। मिर्जा, अब आपकी समझ में आया कि हमने आपका निकाह रजिया से नामंजूर क्यों किया? क्योंकि आप अपनी फितरत के गुलाम हैं। खामखा अब्बू की नजर में गिरा लिया आपने अपने आप को। अरे आप कैसे हाथ मांगे कि आप हमारा उनके सामने? दीवानी है आप। अब आगे। पागल हो चुकी हैं, पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। लगता है हमारे हाथ में कटोरा थमा के ही दम लेंगी। अरे क्या जरूरत थी मिर्जा की हिमायती बनने की? उसके हक में बोल पड़ी। अब आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि आपके दुश्मन कौन है और आपके दोस्त कौन है। भीगी बिल्ली की इतनी ख्वाहिश कि चोरी छिपे दूध कैसे पिए। कभी ये नहीं सोचेगी कि मालिक से ही दोस्ती कर ले और रोज पेट भर खाए। अब ये बिल्ली बीच में कहां से आ गई? मियाँ, आप जब भी सोचेंगे छोटा ही सोचेंगे। अरे रजिया और मिर्जा तो घर की खेती है, कभी भी काट देंगे। लेकिन ये जो टिड्डियां बाहर से आई हैं, ये हमारी अरमानों की फसल को यूं चट कर जाएंगी। कौन सी टिड्डी, कौन सी बिल्ली? अरे आप सीधे सीधे बात क्यों नहीं करती हैं? फितरत ही टेढ़ी है हमारी, हम क्या करें? ठीक है, हम सीधे सीधे कहते हैं, आप टेढ़े कानों से सुनिए। इकबाल और मोइजुद्दीन इस सल्तनत के दावेदार हैं और सुल्तान अल्तमश इन्हीं दोनों में से एक को इस सल्तनत का वारिस बनाएंगे। अब एक मौका हाथ लगा था हमारे सुल्तान के सामने उस मोइजुद्दीन की इज्जत उतारने का, तो मिर्जा के हक में बोल चले। अब इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आती। मल्लिका गजब हो गया। सुल्तान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सुल्तान की शाही तलवार चोरी होगी मल्लिका। अब डकैतों के बीच में ये नया चोर कौन सा आ गया? क्या सुल्तान की तलवार चोरी किसने की? हमें उससे क्या मोइस, किसी ने भी चोरी की हो। हम थोड़े ना तलवार चुराकर दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करेंगे। अब ये तोहमत भी हम सबके सर है क्या? अम्मी, ये तो सरासर बेइज्जती है और हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इकबाल, सब्र रखिए, ऐसे आग बबला होने से काम नहीं चलेगा। अम्मी, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या सुल्तान की नजर में हम सब चोर हैं जो हमारी तलाशी ली जाएगी? क्या अब्बू की शमशीर चोरी हो गई है? और कैसे? किसने चुराई? किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? शहजादी, वो सब तो हमें नहीं पता, पर सुल्तान बड़े ही गुस्से में जान पड़ते हैं। उन्होंने सबको बुलाया। मिर्जा, आप भी चलिए। नहीं, मिर्जा के जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्जा आप यहीं पे रुकिए, हम देखकर आते हैं कि आखिर माजरा क्या है। चलो फातिमा। अब्बू, हमने सुना है कि आपकी शाही शमशीर, इस खानदान की विरासत चोरी हो गई है। किसी की पेशानी पे ये लिखा तो नहीं होता है कि वो चोर है, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये काम हमारे किसी अपने नहीं किया है। और हमें यह भी मालूम है कि वो शख्स इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है। पर सुल्तान, इस महल में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। हो सकता है शमशीर उन्हीं में से किसी ने चोरी की हो। किसी नौकर में इतनी हिम्मत नहीं है शातुरगन कि वो हमारी शमशीर को छू भी सके। ये काम
जरूर किसी अपने का है, किसी करीबी का। जरूर किसी अपने का है, किसी करीबी का। अबू, आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अरे खुदा कसम, अम्मी की कसम, अब्बू हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे हम तो बल्कि एक बार सुल्तान भी बन चुके हैं अब्बू। ये हम कैसे? ये काम जरूर इन भिखारियों का है अब्बू, जो अभी अभी नए नए महल में आए हैं। रुकनुद्दीन मियां, शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं हम। सुल्तान अल्तमश की पहली बेगम है हम। ये चोरी और फरेब हमारी फितरत में नहीं। सही फरमा रही हैं आप। आपका शाही अंदाज तो हम सब देख ही चुके हैं। शायद शराब और जुए के खर्चे कम पड़े थे आपकी डूबती हुई मिल्कियत में, जो फिर से रिश्ते निभाने चली आई आप। पहले अपने गिरेबान में झांक लो उस्मा। खुद का शौहर तो गद्दार निकला, जिसकी हसरत दिल्ली के तख्त पर बैठने की थी। ए बुढ़िया, अपनी जबान को लगाम दे। अगर हमारे अम्मी और अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो यही दो टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। ओए होए, औरतों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई आपको आपकी अम्मी ने, इसलिए हरम की सारी औरतें आपके नाम से थर थर कांपती। बताया उन्होंने हमें आपके सारे जुल्मों सितम के बारे में। जानवरों से भी बदतर हाल बना दिया उनका, जीने लायक नहीं छोड़ा है बेचारियों को। इसे मर्दानगी कहते हैं मोइजुद्दीन, जो शायद आपसे ऊपर वाले ने छीन लिया। शायद इसी बात का गुस्सा आप अस्तबल के बेजुबान जानवरों पर कोड़े बरसा कर उतारते हैं, और तो कहीं बस चलता नहीं है आपका। खामोश हो जाइए आप सब। ये कोई सलीका नहीं हुआ आपस में बात करने का। और फिर कहते हैं शाही खानदान का खून दौड़ता है आपकी रगों में। बिल्कुल सही कह रही है नानी जान। हम लोगों ने बदतमीजी की हद पार कर दी है। कम से कम रिश्तों का तो लिहाज किया होता आप लोगों ने। शहजादी, आप तो बड़ी बड़ी बातें करेंगी और हमें सीख भी देंगी, शायद इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी के पीछे मिर्जा का हाथ है। क्या बकते हैं आप? दिमाग तो ठिकाने पे है आपका? क्या गलत कह रहा है हमारा बेटा? बताइए, क्या गलत कह रहे हैं वो? अरे कौन जानता है उस मिर्जा की असलियत को? न तो उसके खानदान का पता, न उसके आगे कोई है, न पीछे। कोई कुछ नहीं जानता है उसके बारे में। बस इतना ही कि वो एक मौका परस्त आशिक है, और क्या। जबान को लगाम दीजिए मोइज भाईजान। किसी और पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए। खामोश रजिया। मिर्जा को हमारे सामने पेश किया जाए। अब्बू, वो आप इन सब की बातें मत मानिए। मिर्जा ने कुछ नहीं किया है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर सुल्तान के दिमाग में चल क्या रहा है? सुल्तान, हम नहीं जानते आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हम गरीब जरूर हो सकते हैं, खाना बदो, आवारा, लावारिस, पर मिर्जा चोर नहीं है। पर फिर भी आप जैसा नेक दिल और दानिशमंद सुल्तान हमें चोर समझता है, तो हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। आप जो चाहे वो सजा में दे सकते हैं। खामोश, बहुत बोल लिए आप। अब एक नफ्स भी और गवारा ना होगा हमें। हम समझ नहीं पा रहे कि अब्बू ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मिर्जा ने शमशीर चुराई है। अरे अब्बू की नजरें कभी धोखा नहीं खाती, फिर इतनी बड़ी भूल वो कैसे कर बैठे? शहजादी, सुल्तान ने आपको याद फरमाया है।
शहजादी, अपने गुस्से पे काबू रखिए। सुल्तान के सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं कीजिएगा जिससे के दिल को ठेस पहुंचे। गुस्ताखी माफ हो अब्बू, पर अगर आपने मिर्जा को गुनहगार मान ही लिया है तो उनकी सजा भी मुकर्रर कर दी होगी। बेशक, अगर किसी गुनहगार को उसके गुनाह की सजा ना दी जाए तो ये नाइंसाफी होगी। और आप अच्छी तरह जानती हैं सुल्तान अल्तमश कितने इंसाफ पसंद हैं, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि मिर्जा को ये सजा दी जाती है कि दिल्ली सल्तनत का हिस्सा भटिंडा का इन्हें सूबेदार बनाया जाता है। अब्बू, गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, पर अगर ये सूबेदारी हमें शहजादी रजिया से दूर रहने की कीमत में दी जा रही है तो हमें नहीं चाहिए। हम इनकी जिंदगी से वैसे ही दूर चले जाएंगे। नहीं मिर्जा, ये सूबेदारी रुकनुद्दीन को सरेआम मुकाबले में हराने का इनाम है आपका। आपको कैसे मालूम कि मिर्जा वही थे जिन्होंने रुकनुद्दीन को उस मुकाबले में हराया? क्योंकि अब्बू हैं हम आपके। और जिस शख्स के हाथ में हम अपनी बच्ची का हाथ देने जा रहे हैं उसकी इतनी खोज खबर तो रखेंगे ही ना। सुल्तान, इसका मतलब आपकी इजाजत है? अब्बू, मतलब आप निकाह के लिए तैयार हैं? बात बहुत सीधी है, लेकिन शायद आप दोनों की समझ में नहीं आ रही है। चलिए एक बार फिर हम इस बात को साफ लफ्जों में दोहरा देते हैं। हाँ, हमें अपनी बच्ची रजिया का निकाह मिर्जा अल्तुनिया के साथ मंजूर है। अब्बू, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? हम तो समझे थे कि समझने में तो हमने गलती कर दी थी मेरी बच्ची। हम इस नेक दिल मिर्जा को समझ ही ना पाए। लेकिन हीरे की चमक छुपाए नहीं छुपती। हमें यकीन है कि इस पूरी कायनात में मिर्जा से बेहतर आपके लिए और कोई नहीं।
अब इतनी दूर क्या खड़े हैं मिर्जा, यहाँ आइए। आज के बाद ये कभी ना कहिएगा कि आप नावारिस हैं। अब आपके नाम के साथ सुल्तान अल्तमश का नाम जुड़ गया है। आज से आप हमारे उतने ही अजीज हैं जितनी हमारी बच्ची रज़िया। हमाम में तो सभी नंगे हैं, पर अफसोस आज सुल्तान के सामने हम सब ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए, एक दूसरे की पोल खोल दी। शुरुआत तुमने की थी तुर्कन। तुम्हारा बेटा अगर हम पर उंगली न उठाता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप भी कहाँ कम पड़ रही थी, जो मुंह में आया बक दिया। अरे बच्चे ने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, आप तो चुप रह सकती थी। तुम तो कुछ बोलो ही मत उस्मा। तुम्हारे बेटे ने तो हमारे बेटे को नामर्द तक कह दिया। लड़ो और लड़ो, अच्छे से लड़ो। हम एक काम करते हैं, आप सबके हाथों में खंजर थमा देते हैं ताकि एक दूसरे की गर्दन भी उड़ा सको। अरे आप सब यहाँ बेवकूफों की तरह लड़ रहे हो और वहाँ सुल्तान अल्तमश ने मिर्जा को सूबेदार बना दिया भटिंडा का। सिर्फ यही नहीं बल्कि शाही तलवार की चोरी भी सुल्तान ने खुद ही करवाई। ये पासा कैसे पलट गया? और अब सूबेदारी का ताज है उसके सर पर। और मियाँ बहुत खुशी खुशी दुआएं मांगने गए हैं दरगाह पे। मालिक, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं। तूने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मोहब्बत के सिवा मिर्जा की और चाहत ही क्या था। मेरी मोहब्बत मुझे देकर तूने दोनों जहान मेरे नाम कर दिए। अब्बू बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल। सच में इस पूरी दुनिया में आपसे अच्छे अब्बू और कोई हो ही नहीं सकते। पूरी दुनिया की खुशियां आपने हमारे दामन में भर दी। अब तो बस जल्द से जल्द उन बेगैरत रिश्तेदारों को यहाँ से भेजना है। उनसे कहेंगे कि अपनी ये बदतमीजी अपने घर पे जाके करें। ये बड़ा मुश्किल होगा मेरी बच्ची, क्योंकि मोइजुद्दीन और इकबाल इन दोनों में से ही हमें किसी एक को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान चुनना होगा, या फिर से रुकनुद्दीन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? आपने देखा नहीं कितनी छोटी सोच है उनकी। अरे कितनी गिरी हुई हरकत की उन्होंने अब्बू। क्या करें, हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हमारा अपना खून हमारे करीबी होने के नाते वही तीनों तो इस तख्त व ताज के दावेदार हैं। पर अब्बू वो तीनों ही नाकाबिल हैं। आपने देखा ना उस रुकनुद्दीन ने सुल्तान बन के क्या किया। आप तो जानते हैं अब्बू कि हुकूमत करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सो तो है, लेकिन ये कुर्बानियां देगा कौन? और काबिलियत बिना परखे तो पता चलेंगी नहीं। पर रखिए अब्बू, पर इनमें से किसी के भी हाथ हुकूमत की बागडोर मत दीजिएगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वही तो हम भी तलाश रहे हैं मेरी बच्ची। कम से कम आपको इनका काबिल ना होना नजर तो आया। ये तो देख सकें आप कि ये तीनों हुकूमत करने के लायक ही नहीं है। और हमारी नजर में आपसे काबिल और कोई नहीं जो दिल्ली तख्त पे नशीन हो सके। अब बस यही दुआ करता हूँ मौला कि मेरी मोहतरमा को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊं तो अपनी मोहब्बत की एक दुनिया बसाऊं।